हेलो दोस्तों, मैं आ गया हूँ आपके लिए एक बहुत बेहतरीन वीडियो लेके। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि जो मज़दूर हैं, वो मज़दूर कितने टाइप्स के होते हैं और मज़दूर जो टाइप्स के होते हैं, वो कहाँ-कहाँ उनको मज़दूरी करने को मिलती है, किस प्रकार से मज़दूरी करते हैं और कैसा उनको जो है रिस्पॉन्स मिलता है। तो इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ। आप देख रहे हैं मेरे पीछे जो बैकग्राउंड मेरा देख रहे हैं, ये कोई स्टूडियो नहीं है। ये मैं अपने खेत में आके एक टीले पे बैठ के आप लोगों को वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोगों को कुछ पता चले और आप लोग मेरा वीडियो देख के कुछ हासिल कर पाएँ या कुछ जानकारी ले पाएँ, मेरी यही कोशिश रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि मज़दूर जो है 3-4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होते हैं खेतिहर मज़दूर, नंबर 2 होते हैं स्वच्छी मज़दूर, नंबर 3 होते हैं सरकारी मज़दूर और नंबर 4 होते हैं जो बंधुआ मज़दूर होते हैं। जो किसी के घर में महीनों काम करते हैं, उसके बँधे हुए होते हैं, उनकी एक तनख्वाह बंधी हुई होती है। वो लोगों के घर में जो है काम अपनी इच्छा से नहीं बल्कि उनकी इच्छा से करते हैं। तो यहाँ पे बात ये उठती है कि इसमें इन मज़दूरों में कौन से मज़दूर सबसे ज़्यादा परेशान रहते हैं और किन मज़दूरों को जो है बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो हालाँकि मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया है, मैं अभी कमेंट बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगा। आप उस वीडियो को देख के समझ जाएँगे, कौन से मज़दूर जो हैं ज़्यादा परेशान होते हैं, कौन से मज़दूर उनसे अच्छे होते हैं, कौन से मज़दूर उससे अच्छे होते हैं, कौन जो है सबसे परेशान होते हैं और कौन सबसे ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो मैं जो सबसे अच्छे मज़दूर हैं उनकी बात करना चाहूँगा, तो सबसे अच्छे मज़दूर होते हैं खेतिहर मज़दूर, जिन्हें खेती-बाड़ी का काम करने के लिए लोग ले जाते हैं और वो खेती-बाड़ी में अपना काम करते हैं, उसके बाद उनको दिहाड़ी मज़दूरी दे दी जाती है। तो उसमें ऐसा क्या है, ज़्यादातर गाँव के लोग होते हैं, जो गाँव में ज़्यादा खेती होती है तो गाँव के लोग होते हैं, तो गाँव में यही जो जैसे जो ज़्यादा खेती वाले हैं, बेचारे जिनके पास खेती कम होती है या ना के बराबर होती है, वो लोग अपना जो ज़मींदार लोग हैं, उनके खेत में काम करते हैं और खेत में काम करने के बाद में वो शाम को उस ज़मींदार से अपनी मज़दूरी लेके अपने घर चले जाते हैं। तो ये रही उन मज़दूरों की बात जो सबसे अच्छे हैं, जिनको अपने घर में रह के मज़दूरी मिल जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जो गाँव में घर में रह के मज़दूरी करता है तो उसको लगभग उसकी जो मज़दूरी है कम होती है। सेकंड नंबर पे आती है सरकारी मज़दूर। सरकारी मज़दूर तो आप जानते होंगे, जो सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए हैं और उस सरकार का काम कर रहे हैं। तो सरकारी मज़दूर जिसे हम कह सकते हैं कि जो कर्मचारी हैं, सरकार की तरफ से एक वेतन पाते हैं और उस वो वेतन से अपना गुज़ारा करते हैं। तो इनकी जो है एक तरह से मान के चलो मज़दूर ही हैं, लेकिन बात रही काम की, तो काम तो वो भी करते हैं, भले ही किसी का करें। तो अच्छा, जो इनकी सैलरी है, वो तो काफ़ी अच्छी होती है। आपको पता है कि लोग सरकारी नौकरी यानी नौकरी मतलब मज़दूरी करने के पीछे भागते रहते हैं। लाखों रुपए तक लगाने को तैयार हो जाते हैं, फिर भी जो है उनको नौकरी मिलती नहीं है। तो दूसरे नंबर की ये हो गई। हालाँकि मैंने बताया खेतिहर मज़दूर सबसे ज़्यादा सुखी क्यों हैं और ये सरकारी कर्मचारी फिर भी ये 2 नंबर पे क्यों हैं। इसका एक रीज़न है कि सरकारी कर्मचारियों का पैसा तो ज़्यादा होता है, लेकिन सुकून वो नहीं होता है। आपको पता है कि जो कर्मचारी होते हैं, उनकी 500 किलोमीटर, 200 किलोमीटर या 300 किलोमीटर या 100 किलोमीटर के अंदर उनकी जो है नियुक्ति की जाती है। तो अपने घर से दूर रहते हैं। हालाँकि पैसा उनके पास होता है, लेकिन सुकून नहीं होता है। तो यार दुनिया में है क्या, अगर आपके पास सुकून नहीं है, पैसा कितना भी हो, आप दुखी हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ जो खेतिहर मज़दूर हैं, वो सबसे ज़्यादा सुखी हैं अगर उनको डेली काम मिल जाता है और जहाँ काम करते हैं, वो काम देने वाला उनको अच्छा है। तो अब तीसरी बात आती है जो बंधुआ मज़दूर हैं। तो बंधुआ मज़दूर आपको पता है कि जैसे गाँव में किसी ज़मींदार के वहाँ वो सालों के लिए मज़दूरी पे चले जाते हैं। एडवांस पैसा ले लेते हैं या मान के चलो किसी दबाव के कारण वो उसी ज़मींदार के यहाँ महीनों काम करते हैं, सालों काम करते रहते हैं और वो अपनी मज़दूरी माँग भी नहीं सकते हैं। मतलब इतना डर होता है उनके अंदर कि वो काम तो बेचारे करते रहते हैं, लेकिन उनकी जो मज़दूरी है, वो उस ज़मींदार की इच्छा पर निर्भर करती है कि वो कब दे या ना दे और उनको काम तो करना पड़ेगा। तो यही है बँधुआ मज़दूरी कि वो बँधे हैं उनके, बँधे हुए हैं और मज़दूरी करते हैं। इसी का नाम है बँधुआ मज़दूरी और सबसे ख़राब बँधुआ मज़दूरी होती है। ये अभी तो मान लिया बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन पहले ज़मींदारों के जब जो राजा हुआ करते थे, तो ज़मींदारों के यहाँ बहुत सारे बँधुआ मज़दूर हुआ करते थे। हालाँकि इनकी बाज़ार भी लगती थी, जिनको गुलाम कहा जाता था।
तो वही गुलाम और बंधुआ मज़दूर लगभग एक ही सेम समझो। पहले जो है गुलाम सारा काम करता है, लेकिन जो मज़दूर हैं ये लगभग सेम ही हैं, वही कैटेगरी है। हाँ, चौथे नंबर पर आते हैं व्यक्तिगत मज़दूर, जो स्वेच्छा से अपना काम करते हैं और इच्छा के अनुसार ही अपना वो काम छोड़ देते हैं। तो ऐसे मज़दूर आजकल ज़्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि औद्योगिकरण का ज़माना है, जगह-जगह फैक्ट्रियाँ लग गई हैं, जगह-जगह जो है कंपनियाँ लग गई हैं। तो उसमें जो है मज़दूर जाते हैं और जब तक चाहा उन्होंने काम किया, और जब उन्होंने चाहा कि अब मैं काम नहीं करना चाहता हूँ, तो अपना पैसा ले लिया, अपनी मज़दूरी ले ली, अपने घर चले आते हैं। तो ये हो गए आपके मज़दूरों के प्रकार। अब मैं आपको बता दूँ, सबसे ज़्यादा आजकल मज़दूर हैं व्यक्तिगत मज़दूर, स्वेच्छाकारी मज़दूर। अरे स्वेच्छाचारी मज़दूर तो अच्छे हैं, लेकिन इसी स्वेच्छाचारी के ऊपर ठेकेदारी का जो है बहुत बड़ा प्रभाव है। लोग बाहर जाते हैं कमाने के, लेकिन उनको पता तो है नहीं, मैं कहाँ जा रहा हूँ, किस कंपनी में काम मिलने वाला है, कहाँ पे हमें कौन-सा काम मिलेगा, वहाँ की जो सैलरी है, वहाँ का जो मानदेय है, वहाँ की जो डेली बेसिस पे जो इनकम है वो कितनी हो रहेगी और वहाँ का खर्चा क्या रहेगा। तो इस हिसाब से जो वहाँ का ठेकेदार होता है, वो ठेके के हिसाब से इन मज़दूरों को लेके जाता है बड़ी-बड़ी कंपनियों में, और वहाँ जाके उनको लगा देता है और काम चालू करा देता है। अब वहाँ पे इनको ये तो पता नहीं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, बता के तो ले जाता है। मैं देख चुका हूँ, मेरे गाँव में बहुत सारे मज़दूर ऐसे हैं जो यहाँ बता के कहीं और गए, लेकिन वही उनका जो ठेकेदार है, वो उनको पहुँचा देता है कहीं। तो ऐसे हिसाब से मान के चलो, वहाँ जहाँ पहुँचते हैं उनको वहाँ के ना तो किसी वातावरण के बारे में पता है और ना वहाँ लोगों के बारे में पता है, ना वहाँ का जो किसी खाने-पीने की चीज़ें हैं उनके भाव का पता है, ना उनको सैलरी तक पता है। यहाँ बताते कुछ और हैं, वहाँ देते कुछ और हैं, और कब देते हैं इसका भी कोई समय नहीं है। तो इसी बेस पे मैंने एक वीडियो बनाया है पिछले एपिसोड में, तो आप देख लेना, मेरे इस वीडियो के नीचे लिंक है। तो हाँ, अब आपको बताने चाह रहा हूँ कि जब वो ठेकेदार हैं, वो ठेकेदारों में चुंगल में फँस के वहाँ पहुँचते हैं जहाँ उनको उस एरिया के बारे में, उस कंपनी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। फिर होता क्या है, जब वहाँ फँस जाते हैं जाके, तो उनके पास मजबूरी आ जाती है। मजबूरी क्या है? पैसे तो होते नहीं हैं। ठेकेदार ने कुछ पैसे दे दिए, वो खर्च हो गए, अब उसका उधारा कैसे करें? तो मजबूरी में बेचारे वहाँ काम ना करना चाहते हुए भी उनको वहाँ काम करना पड़ता है, और काम करते-करते एक दिन ऐसा आता है कि जब वो काम छोड़ना चाहते हैं, अपना अमाउंट माँगते हैं, अपने पैसे माँगते हैं, अपनी मज़दूरी माँगते हैं, तो उनका ठेकेदार कहता है कि भैया अभी पेमेंट हो नहीं पाया है और मैं आपको पेमेंट कुछ दिनों में करवा दूँगा। तो बेचारे सोचते हैं कि चलो कुछ दिन में हो जाएगा, फिर वो वहीं टिके रहते हैं। होते-होते उनको जो 5-6 महीने हो जाते हैं, उनके काफ़ी सारे पैसे सैलरी बन जाती है। फिर अब वो बेचारे उनके चुंगल में फँस जाते हैं। अब अगर वो काम छोड़ते हैं, तो नहीं ठीक है, और काम करते हैं, तो उनको दिक्कत हो रही है। यहीं वैसी बात है कि एक कहावत है कि एक चाकू जो ना तो निगलते बने, ना तो उगलते बने। फिर होता क्या है, जब मजबूरन काम छोड़ देते हैं, परेशान होके फिर अपने घर चल देते हैं, तो होता क्या है, बाद में ठेकेदार ये कहता है कि आप लोगों ने काम छोड़ दिया है और ठेकेदार ने पैसे देने से मना कर दिया, उनका काम अधूरा हो गया, वहाँ नुकसान हो गया, फलाना-ढमकाना, ये सब बताता रहता है। तो फिर आप उससे पैसे माँगते रहे, तो फिर आप कहीं जाते हो कि झगड़ा-लड़ाई सब करते हो, बहुत उससे कोई नतीजा निकलता नहीं। आखिर में होता क्या है, आपको पैसे मिले भी अगर बहुत जद्दोजहद करने के बाद, तो कुछ मात्र पैसे आपको मिल जाते हैं, आपको उसी में संतुष्टि करनी पड़ती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसी समस्या का समाधान मैं इस वीडियो में जो बताया हूँ, इस समस्या का समाधान मैं अगले वीडियो में आपको लेके आऊँगा कि आपको इसके लिए क्या करना चाहिए, आपको इस समस्या का समाधान कैसे निकालना चाहिए, और आपको कौन-सी होशियारी रखनी चाहिए कि ऐसी परिस्थितियों से बचें और ऐसी समस्या का आप सामना कर सकें। तो धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, तो सब्सक्राइब, शेयर, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।